हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 11th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का 3rd चैप्टर शारीरिक पुष्टि से योग्यता और जीवन शैली करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि शारीरिक पुष्टि का क्या अर्थ है। एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ होता है उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता, जिससे वह बिना थकावट का अनुभव किए बिना कर सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति बिना थकावट हुए आसानी से कोई काम कर लेता है, आसानी से कोई कार्य समाप्त कर लेता है, फिर भी उसके बाद उसे पुनः कार्य करने की भी शक्ति और क्षमता होनी चाहिए, जिसे शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। फिर है सुयोग्यता। सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। और जीवन शैली का क्या अर्थ है? जीवन शैली जीने का तरीका है जो एक व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शारीरिक पुष्टि का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। शारीरिक पुष्टि का स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है, यह निम्नलिखित बिंदुओं के आकलन से जान सकते हैं। नंबर 1, मजबूत एवं सुदृढ़ पेशी अस्थि तंत्र के लिए शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति कोई भी शारीरिक क्रिया को उसे आसानी से कर सकता है। आसान रहता है उसके लिए। मांसपेशियों और उसकी मजबूत रहती है। जोड़ों व मांसपेशियों में लचीलापन आता है तथा शारीरिक संरचना सुडौल तथा आकर्षक दिखाई देती है। नंबर 2, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी शारीरिक पुष्टि की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति न केवल स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है बल्कि अधिक लंबे समय तक भी जीवित रहता है। नंबर 3, ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करते हुए थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है। आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी शक्ति व क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है, जैसे मनोरंजन, एरोबिक, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकता है। नंबर 4, शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर करने के लिए भी शारीरिक पुष्टि की ज़रूरी होती है। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा भी नहीं जमने पाती है और व्यक्ति मोटा भी नहीं हो पाता, अर्थात उसका शरीर सुडौल रहता है। इस 5, आनंददायी जीवन जीने के लिए शारीरिक पुष्टि जीवन में आनंद और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न और आनंदित रहता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्मछवि में विकास होता है। नंबर 6, मनस्थिति में सुधार के लिए शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की मनस्थिति में भी सुधार रहता है, अर्थात वह शरीर से स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी अच्छा रहेगा और वो काम करने में भी अच्छा रहेगा और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नंबर 7, दिमाग व स्मरण शक्ति बढ़ेगी। शारीरिक पुष्ट व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। शारीरिक रूप से जो पुष्ट व्यक्ति होता है उसकी जो दिमाग की स्मरण शक्ति होती है वो भी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका मन प्रसन्न रहता है तो उसे हर चीज़ याद रहती है। नंबर 8, रोगों की संभावना में भी कमी। शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क मजबूत रहते हैं तथा उसकी कार्य प्रणाली नियमित रहने से बीमारियों की संभावना भी कम रहती है। तो ये था शारीरिक पुष्टि का महत्व। अब मैं बताऊंगी आपको सुयोग्यता का क्या महत्व है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की दशा ही स्वस्थता कहलाती है। सुयोग्यता के कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है और व्यक्ति के समूह पूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्ति में सुयोग्यता का होना बहुत ज़रूरी है अच्छा नागरिक बनने के लिए। नंबर 2, सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है कि अर्थात उसको ये पता होता है उसके अधिकार क्या है और अधिकारों के साथ उसके किन कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसी कारण वह देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। सुयोग्यता का महत्व ये भी है कि व्यक्ति तनाव रहित जीवन जीने के लिए भी अच्छा रहता है। यदि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो तनाव, कुंठा, दुष्टता, अवसाद आदि नकारात्मक उस पर हावी नहीं हो सकेंगे। यदि नकारात्मक भाव नहीं आएंगे तो उसका प्रबंधन अच्छा रहेगा और प्रबंधन अच्छा रहेगा तो उसका जीवन भी अच्छा रहेगा। नंबर 4, जीवन का आनंद प्राप्ति कर लिए। एक सुयोग्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए सुयोग्य व्यक्ति अपना जीवन आनंदपूर्ण बिता सकता है और जीवन में आनंद व मन की खुशी के लिए सुयोग्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नंबर 5, समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए सुयोग्यता व्यक्ति को समाज और पर्यावरण के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करती है। एक सुयोग्य व्यक्ति समाज व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सुयोग्य व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है जो समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है।
है। नंबर 6, उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन हेतु सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। एक सुयोग्य स्वस्थ व्यक्ति खेलकूद में भाग लेता है, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहता है और जीवन का आनंद अनुभव करता है, तो उसमें उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन आता है। नंबर 7, उच्चतम बुद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए सुयोग्य व्यक्ति की बुद्धि और विकास भी अच्छी होती है और उसका विकास भी अच्छी तरह से होता है, तो इसलिए सुयोग्य व्यक्ति की बुद्धि और विकास में भी सहायक होता है सुयोग्यता। एक स्वस्थ व्यक्ति की बुद्धि और विकास बिना रोग की आसानी से वृद्धि करती है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में सुयोग्यता का भी बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगी जीवन शैली। जीवन शैली का हमारे व्यक्ति के उसमें क्या महत्व है। नंबर 1, दीर्घ आयु हेतु स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, जिसके कारण बुढ़ापा देर से आता है, इससे बीमारियों का खतरा कम रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की आयु लंबी होती है। नंबर 2, अवसाद को कम करने में सहायक स्वस्थ जीवन शैली के कारण शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति में डिप्रेशन में जाने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, ऊर्जा स्तर में वृद्धि स्वस्थ जीवन शैली के कारण व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है। नंबर 4, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है स्वस्थ जीवन शैली से जीवन और अधिक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वासी और आत्मसचेत होता है और उसकी पुष्टि में भी बढ़ोतरी होती है, अर्थात उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होने से वो कई काम बड़े आसानी से कर सकता है। इस नंबर 5, अगर व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी हो तो उसे तनाव से लड़ने में भी सहायक होती है। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे तनाव, दबाव और चिंता से मुकाबला करने में उसे सहायता मिलती है और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में भी उन्नति होती है। इसके बाद नंबर 6 है हृदय संबंधी रोगों से बचाव। स्वस्थ जीवन शैली का हृदय संबंधी बीमारियों से उसकी शरीर की रक्षा होती है। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने में सहायता मिलती है, जिसके कारण हृदय शक्तिशाली बनता है और शरीर में हृदय संबंधी रोगों से बचाव हो सकता है। नंबर 7, शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि होती है। स्वस्थ जीवन शैली से पेशीय समन्वय यानी तालमेल अच्छा होता है, जिसके कारण शरीर में लचक, सहन शक्ति आदि में वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति का जीवन सरल बन जाता है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नंबर 8, शारीरिक स्थिति में सुधार। स्वस्थ जीवन शैली से नंबर 8, शारीरिक स्थिति में सुधार। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति के आसन को सुधारने में सहायता मिलती है, चोट लगने के खतरे कम हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक पुष्टि में भी बढ़ोतरी होती है। संक्षेप में हम कहें कि स्वस्थ जीवन शैली द्वारा कैंसर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के खतरे की संभावना कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, अर्थात व्यक्ति में कोई बीमारी ना हो, शरीर हष्ट पुष्ट हो, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वयं अपने आप ही बढ़ता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शारीरिक पुष्टि और जीवन शैली के घटक क्या है। स्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है। इसके लिए उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, कौशल संबंधी पुष्टि। नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि। नंबर 3, सौंदर्य संबंधी पुष्टि। सबसे पहले कौशल संबंधी पुष्टि। इसका नंबर 1 पॉइंट है गामक कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। और नंबर 2, इस पुष्टि में विभिन्न खेलों से संबंधित गामक कौशलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक पुष्टि होती है, जैसे गति, शक्ति। नंबर 2, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि। स्वास्थ्य संबंधी कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है, इससे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुष्टि होती है। ये बीमारियों से शरीर का बचाव होता है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन बेहतर रूप से व्यतीत कर सकता है। नंबर 3, सौंदर्य संबंधी पुष्टि। शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है, इससे व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है, अतः विभिन्न मांसपेशियों पर कार्य करता है। अब मैं आपको बताऊंगी स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटकों को बढ़ाने वाले उपाय कौन कौन से हैं। नंबर 1, हृदय वाहिका सहनशीलता। इसको बढ़ाने के लिए हमें चाहिए दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना। नंबर 2, मांसपेशी शक्ति प्रतिरोधकता प्रशिक्षण। नंबर 3, मांसपेशी सहनशीलता प्रतिरोधक प्रशिक्षण। नंबर 4, लोच, स्थिर खिंचाव, गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम करना। और नंबर 5, शारीरिक संरचना, यानी इसके लिए हमें संतुलित आहार, हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम करना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली के महत्व के बारे में बताया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये मेरा वीडियो आप अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।